केजरीवाल की कलम रामपुरा हाउस से चलेगी साहब। कि भाई हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा, तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी शुरुआत आपने करी है, और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। और आपके गुड़गांव का और आपके महेंद्रगढ़ का तकरीबन सारी सीटें अपन जीत गए। चौधरी रह गई, एक सीट हार जाती। पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है, उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। और उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश जो करी है, वो सही हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा भाजपा के लिए आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद भाजपा के तमाम नेता उत्साहित हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 व 19 से भी बेहतर परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं और भाजपा ने 48 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं अहिरवाल ने भी इस बार कमल खिलाने में कमाल ही कर दिया। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम की 11 सीट में से 10 सीट बीजेपी की झोली में डाल दी और अहिरवाल से ऐसी हवा बही कि जीटी रोड से लेकर तमाम क्षेत्रों में कमल खिलखिलाता चला गया। अटेनी में आरती राव भले ही बड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज करने में कामयाब हुई हो, लेकिन जीत तो जीत होती है, भले ही वह 1 वोट से हो। जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। अहिरवाल में अप्रत्याशित सफलता के बाद रामपुरा में अपने आवास पर राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों से रूबरू हुए तो खुलकर बोले। नाम लिए बगैर पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष किया। बताया कि किस तरह से बीते 10 साल में अहिरवाल को बांटने का काम किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कटवाने पर भी खुलासा कर दिया। इस दौरान जमकर राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नारे समर्थकों ने लगाए। वहीं राव ने भी यह कह दिया कि तीनों बार दक्षिण हरियाणा के बूते भाजपा सरकार बनी है, ऐसे में तवज्जो तो मिलनी ही चाहिए। इस 6 मिनट की स्पीच से अहिरवाल की राजनीति सीधे तौर पर समझी जा सकती है। अगर हम जीते हैं तो आप सबकी मेहनत की वजह से जीते हैं, तो ये जीत मेरी ही नहीं, ये आप सबकी जीत है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते अगर आप साहब मेरा साथ नहीं देते। अब आज के दिन देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि कितने से जीते वो 4 साल में सब भूल जाते हैं, मगर ये याद रखते हैं कि जीते जरूर थे। हाँ, तो जो भी हो जीते हैं, जिसकी वजह से जिन्होंने सारा साम दाम दंड भेद हमारे को हराने में लगा दिया, वो हार गए आज के दिन। तो आज मैं बोल दूं उनको, मैं बोल दूं, मैं जीत गई। महीने से जो आप मशक्कत कर रहे थे, और जितने भी हल्के के यहाँ पे लोग बैठे हैं, अनेक हल्कों के यहाँ पे हम सभी जगह तकरीबन जीत गए हैं। हाँ जी। तो हल्के वालों ने तो अपनी तरफ से मदद पूरी करी ही होगी, उनका तो शुक्रिया अदा मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मेहनत मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के हल्के में जा कर के, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जा कर के लोग वहाँ पर जा कर के ठहरे, उस वजह से ये संभव हुआ कि हमारी 10 में से 11 में से तकरीबन सारी सीट कहा करता था कि भाई हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा, तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। ये हवा तुम्हारी ऐसी यहाँ से गई कि जीटी रोड के ऊपर भी क्या, सरसा में भी क्या, सब जगह जा कर के और भारतीय जनता पार्टी का परचम तुम्हारे यहाँ सब जगह लहरने लगे। सरकार बनाना किसी प्रांत के अंदर आसान काम नहीं है।
और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी शुरुआत आपने करी है और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। यकीन नहीं आता कि कितने ज्यादा मतों से हमारे कई कैंडिडेट जीत गए। बावल जिसके अंदर जब मैंने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी तो कई पार्टी वालों ने कहा और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर भी तकलीफ होगी, इस तरह का माहौल। और हमारी बात की जो पुष्टि आपने करी कि कहाँ लोग कह रहे थे कि नया कैंडिडेट चंडीगढ़ से लेकर के आपने टपका दिया, आप लोगों ने जो बनाया 25,000 की करीबन 25,000 की जीत जो आपने बावल वालों ने करी है, काबिले तारीफ है, आपका मैं शुक्रिया। कोसली हल्का जो मैं अपना हल्का समझता था, मैं समझता कि यहाँ पर अगर 2-4 बार मैं चला जाऊंगा, मेरे साथी पुराने वाले वो उनके बच्चे सारे के सारे लग जाएंगे। आज भी उन्होंने न केवल बूढ़ों ने बल्कि बालकों ने भी सबने मदद करके नहीं मालूम कितना 15 से ऊपर 16 करीब है। रेवाड़ी जो कप्तान साहब चुप रहो रेवाड़ी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी सपना रह गया। मुझे तो ये अचंभा है कि जो ये हमारे ये विश्लेषण कहते हो या क्या कहते हैं, टीवी वाले, एग्जिट पोल वाले, सब के सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कहीं और हम कहीं, तो कितना देखो अंतर आ गया इनके अंदर कि हम कहीं पहुंच गए और जो ऊपर शिखर पे थे वो आपने भी हवाने बंद कर दिया, कम कर दीजिए, हमने बंद हवाई। तो ये जो यहाँ का और आपके गुड़गांव का और आपके महेंद्रगढ़ का तकरीबन सारी सीट ये अपन जीत गए। चौधरी रह गई थी, एक सीट हार जाती। ये देखो जो मतलब एहसान फरामोश हो जाते हैं ना, पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी। तो ये तो होता रहता है राजनीति के अंदर। पर मैं आज कहता हूँ कि मेरी जिंदगी का अब मेरे को 47 साल हो गए, लेकिन जितना प्रभावशाली इलेक्शन का जीतना जिताना ये 24 का हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक तरह किस्म की लहर सीधी आगे तक पहुंच गई और उधर हरियाणा तक जिता। नेताजी विपरीत परिस्थिति थी, बिल्कुल एग्जिट पोल भी और सट्टा बाजार भी सब खिलाफ, एग्जिट पोल भी खिलाफ, और फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई। पब्लिक की हवा भी खराब। सबसे बड़ी जीत है जी। चंडीगढ़ की कलम रामपुरा हाउस से चलेगी साहब। सीएम पार्टी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के तीसरी बार सरकार लाई है उसका भी उस एरिया का ध्यान रखना चाहिए ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, हुआ करते थे, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विभिन्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है। जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश जो करी है वो सही हो गया। जनता ने जवाब दिया, पार्टी ने दिया और ना दिया, जनता ने जवाब दे दिया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान लेगी।